ये मेरा तो बेटा चला गया, मैं घर में किस चीज से घुसूंगी। उसके नाक पे कुछ मारा, फिर उसके सर पे ईंट मारी। जब मैं जाती हूँ आकाश वेंटिलेटर पे होता है, तो मरने की कगार पे है, तब के भी हम बचाव के लिए कुछ। हमारा भाई गया है जान से, उम्र कैद होनी चाहिए ना, तो इंसाफ चाहिए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली कैंट थाने के बाहर, और यहाँ पर एक ऐसा मामला जो है वो सामने आया है कि एक 27 साल के आकाश नाम के लड़के की जो है वो पीट कर हत्या कर दी जाती है। 27 साल का आकाश, उसके सर पर ईंट मारी जाती है, और जहाँ पर ये घटना हुई है वो किरविच प्लेस का क्षेत्र है। तो जो परिवार के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, वो सारी घटना को लेकर क्या कहते हैं। हालांकि पुलिस जो है वो इस मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन इनके द्वारा ईंट मारी गई है और ईंट मार कर हत्या की गई है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो आइए परिवार के लोगों से बात करते हैं और इस सारी घटना के बारे में जानते हैं कि क्या हुआ था और कैसे जो है वो उसकी हत्या की गई। 27 वर्षीय आकाश की मां थाने के बाहर बैठकर विलाप करती हुई आपको नज़र आएगी, और ये आकाश के घर के बाहर का दृश्य है, जहां पर पूरी गली में मातम पसरा है। पूरा इलाका जो है वो सन्न है, और हालत जो है वो आप देख सकते हैं कि गमहीन है पूरा परिवार। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लोग जो है वो बैठे हुए हैं, पूरे घर में मातम छाया हुआ है। आकाश की जो माँ है वो बार बार जो है वो बेहोश हो रही है, और एक तरह से कहूँ कि बार बार बेसुध हो रही है। इतना दुख है बेटे के जाने का कि अब उनके मुंह से जो है वो आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। बहन जो है वो वहाँ पर बैठी हुई है। पूरे के पूरे परिवार में कहूँगा कि मातम छा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही दुख और गम का माहौल है। आइए उनकी माता जी बात करते हैं। क्या हुआ है, क्या मामला है? सर जी, एक दोस्त ने उसको बुलाया था कि भी आज आकाश बैठ, मतलब बात, संजू। अच्छा। तो उन्होंने बुलाया था, उन्होंने उसके लिए बुलाया था, तो वे बैठे थे। और फिर एक लड़का आया जिसने मारा है, क्या नाम है उसका, गट्टू करके नाम है। कहाँ बुलाया उसको? वो तो यहीं बैठे थे किरवी प्लेस के नाले पे, जो नाला है। दिया था, क्यों बुलाया था? नहीं, ऐसे ही भाई काफी दिन हो गए, चलो मिलते हैं इस करके बुलाया था उन्होंने। संजू कितना पुराना दोस्त है उसका? आकाश हमारा, क्योंकि दादा दादी रहते थे तो वहीं रहता था आकाश मेरा, तो इस करके शायद जानता था आकाश उसको, तो इस करके। तो फिर उन्होंने दूसरा लड़का आया, कोई गट्टू नाम का लड़का है, वो आया। मतलब दोनों भाई थे वे, गट्टू और उसका भाई, दोनों जने आए। आकाश को बोले चलो बात करनी है। तो इतनी दूरी पे, काफी दूरी पे ले जाके, और क्या कहते, पहले उसके नाक पे कुछ मारा, फिर उसके सर पे ईंट मारी। जब देखा कि भी हाँ इसके जब वो बेहोश होकर गिर गया ना, तो वहाँ से कांच वगैरह उठा के, अभी ब्लड है वहाँ पे, मैं अभी वीडियो बना के लेके गई हूँ। उसने यहाँ मारी। संजू जानता था गट्टू को? जो गट्टू जिसने? नहीं, वो नहीं जानते थे। ये तो इन्होंने आकाश को बुलाया था। बेटा आकाश और जो संजू जिसने बुलाया, वो लोग बैठे हुए, अचानक कोई आता है। हाँ जी। और वो बुला के ले जाता है उसको। हाँ, तो आपका लड़का कैसे चला गया फिर, बिना जानता ही नहीं? नहीं, मतलब क्या, रहते थे पर मतलब इतनी बैठ उठ नहीं है, जैसे कि एक दोस्त नहीं होते वो बातचीत नहीं है। जानते थे आपस में? हाँ, वैसे जानते थे। हाँ, अब जैसे कि अब जानते हैं तो कहने लग जाता है इधर को आ ऐसे करके बुलाया, और उसको वहाँ पे ले जाके, पहले तो दो जने, तो दो ही भाई थे, गट्टू और गट्टू का भाई था। उसके बाद उन्होंने पता नहीं कैसे करके कम से कम 10 से 15 बंदे हो गए, और आकाश को मतलब जमीन पे गिरा दिया, सर पे ईंट मार के, और नाक से ब्लड आ रहा था उसके, नाक पे भी मारा हुआ है, आँख पे भी गई हुई है, ये चीज़ों पे भी, और गला भी दबाया गया है, गले पे भी हाथों के निशान है। और उसके बाद क्या कहते हैं, आकाश को तो वहीं छोड़ दिया, और खुद अपने कुछ मार के यहाँ बोर्ड में आए। बोर्ड वालों ने एनओसी कटने के लिए मना करा, फिर चौकी में आके कंप्लेंट लिखा दी कि भी आकाश ने मेरे ब्लेड मार दिया, ऐसे करके उन्होंने बोला। फिर जाके वो दीनदयाल में भी चले गए। लेकिन जिन लोगों ने, मेरा कहने का मतलब यह है, इतने जने थे जिन्होंने वो करा था, सबसे पहले मेरे को भी फ़ोन कर सकते कि तुम्हारा बेटा बेहोश पड़ा है, तुम अपने बेटे को आके उठा लो, कुछ तो करो। मेरे पास रात के 1:30 बजे कॉल आती है कि अभी तुम्हारे लड़के के चोट लग गई और आप दीनदयाल में आ जाइए। तो 1:30 बजे जब मैं जाती हूँ, आकाश वेंटिलेटर पे होता है, और वो लड़का टाँके लगवाता है, उसके यहाँ पे टाँके लगे हुए हैं, उसने खुद ने मारा हुआ। और आपको भी पता होगा ब्लेड के कभी टाँके नहीं लगते हैं। वो कहते कि नहीं हमारे ब्लेड मारिया, ब्लेड के कभी टाँके नहीं लगते। ये तो सब किसी को पता है कि ब्लेड के टाँके कभी नहीं लगते हैं। उसने वहाँ से कुछ उठा के अपने मुँह पे, जब देखा ना कि हाँ आकाश डेड हो गया,
आकाश डेड हो गया, मतलब वो मरने की कगार पे है, तब के भी हम बचाव के लिए कुछ तो करे कि भी इसने हमारे ऊपर वार किया है, तो इस करके उसने अपने वार करके तब वो भगा है और उसके साथ काफ़ी वो जो लड़के थे वो भी भगे और मेरा बेटे को वहीं छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक लक्ष्मण है वो आते हैं और वही जो संजू है, संजू एकदम से जैसे पीछे देखते हैं कि भी हाँ भी वहाँ झगड़ा हो गया, जैसे वो आते हैं संजू उठाता है उसको गोदी में, लक्ष्मण गाड़ी चलाता है और संजू उसको गोदी में आकाश को लेकर चलते फिरते, हाँ चलते चलते निकलते थे, पानी वानी भरने जाते थे तो बैठे रहते थे, तो इस करके। नहीं तो कोई हमारा ये नहीं है कि अभी हम उनके घर खाना जाते थे या वो हमारे घर खाना खाने आते थे। चाहिए हमारा भाई गया है जान से, तो हम ये चाहते जितने भी है ना वो सारे बंद होने चाहिए, उनमें उम्र कैद होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारे एक आखिरी भाई था ना, एक ही भाई था और हम 2 बहनें हैं ना, तो वो जितने भी तो सारे बंद होने चाहिए सारे, और आज के आज ही होने चाहिए। हम ये चाहते हैं ना, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमसे ना। आपने पुलिस से बात करी, थाने में क्या करी? थाने में अभी हमारे को हमने बड़े अफसर से बात की थी, फाइल लेके गए बस, फाइल ऊपर लेके कोई गए। अरेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं अभी कुछ भी नहीं हुआ ना। ये तो मैं रोड डेली पुलिस वाले से बातें करती हूँ, जतेंद्र सर है एक, और मतलब के 2-3 पुलिस जिस भी पुलिस वालों का ना आता है, एक जतेंद्र सर के, और हाँ इन लोगों ने पता है यही बोलते हैं कि भी नहीं आकाश की गलती थी, आकाश की कोई गलती नहीं थी। अगर जो आकाश की गलती होती तो आकाश को इतना घायल नहीं करते। आकाश भी किसी बंदों के साथ गैंग बना के आता, अकेला नहीं आता 15 बंदों के बीच में, है ना। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि भी उनको बंद करा जाए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। पुलिस वाले भी रोड डेली में पूछती थी, हॉस्पिटल से फ़ोन करके पूछते थे आकाश कैसा है, आकाश कैसा है। मैंने पूछा सर बंद किया, नहीं हमने बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया बंद? जब वो वेंटिलेटर पे चला गया था उसके दौरान बात हुई है आपकी? हाँ जी, पुलिस वालों की नहीं, आकाश से कोई बात नहीं हुई। आकाश जब मेरे घर से निकला था तभी बात हुई थी। वेंटिलेटर पे बंदा कहाँ बोलेगा जब उसको होश ही नहीं थी, तो बोलेगा कहाँ से? खोल रहा ना वो बोल रहा ना वो सुन ना रहा। हाथ हिला। क्या मांग करेंगे सरकार? अजी हम उनकी तो मांग करते हैं वो पकड़े जाएं, अरेस्ट होने चाहिए बिल्कुल। जैसा हमारा एक बेटा था, एकला था, वही था हमारा, आगे पीछे वो मार जाए, खत्म कर जाए, हमको इंसाफ चाहिए। अभी तक पुलिस का रवैया कैसा लग रहा है? रवैया तो अभी वो कह रहे हैं आपका काम कर रहे हैं, लेकिन फाइल लेके गए हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता वो आकाश की फाइल लेके गए हैं किसकी फाइल लेके गए। हमें पक्का कंफर्म, हम सागरपुर के रहने वाले। जिन्होंने मारा वो कहाँ के? जी मुझे नहीं पता, ये सागरपुर के नहीं, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। मैं तो आप कौन लगते हैं आकाश के? मैं इनकी ताई लगती। कैसा मतलब बिहेवियर था? लड़ाई झगड़े करता था क्या वो? लड़ाई झगड़े तो नहीं करता था सर, वो किवरी प्लेस में ज़्यादातर आता था। हाँ वो कुछ नहीं करता था। अगर ऐसा कुछ करता तो अपने बंदे लेके आता सर। वो अगर बंदे लेके आता तो वो मार ही नहीं खाता इतनी, ठीक है ना। आप कौन लगते हैं जी आकाश के? बुआ जी। क्या कहेंगे, कैसा नेचर था उसका? सही था जी, बस लड़ाई वड़ाई झगड़े नहीं इतना, वो लड़ाई झगड़े में हमें इतना नहीं पता, हम तो दूर वगैरह करता होगा? नहीं। अच्छा, ये क्या मांग करेंगे पुलिस से? हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा तो चलेगा, देखो वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, बस जल्द से जल्द मिले, क्योंकि हमारा तो इस टाइम बहुत दिमाग काम नहीं कर रहा है, और बस यही चाहते हम तो कि जल्दी से इंसाफ दिलवाओ। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी तो कर रही है कार्रवाई, देखो अभी फैल गई है, हुई नहीं लेकिन है? अभी कुछ नहीं हुआ अभी, तो अब ये देखो कब तक ये सब नहीं हो रहे। कह रहे हैं उन्होंने एफआईआर कर रखी है, उन्होंने एफआईआर कर रखी है, उन्होंने एफआईआर करी है। मेरे तो बेटा चला गया, मैं घर में किस चीज़ से घुसूंगी? मैं घर के अंदर अगर जाऊंगी, चलो पति तो ड्यूटी पे जाएगा, मैं घर में, मेरे को तो दिवाले खाने को आएंगी, उसके बहाने से कम हम खाना तो खाते थे। मैन वो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि ये तो किराए पे भी रहते हैं। जो लड़का था आपका नेचर कैसा? लड़ाई वड़ाई करता था वो? नहीं सर, अगर जो वो लड़ाई वड़ाई नहीं करता था किसी से, बेमतलब कि किसी को कुछ नहीं कहता था वो। कि लड़ाई का ये होता है कि भी एक तो होती है चलो भी तू मैं हो जाती है, एक होती है कि भी अगर जो मतलब उसको कोई बेमतलब कि किसी के नहीं मारेगा और किसी को कोई बेमतलब कि नहीं वो करेगा। ये थोड़ा ना कि भी तुम लोग बुला कर उसको बंदे को खत्म कर दोगे, जान से थोड़ा ना मार दोगे तुम लोग। तो देखिए परिवार के लोगों को सुना, माँ का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है, बहन ने भी इसको लेकर क्या कहा है। तो लगातार परिवार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन जिनके द्वारा ईंट मारी गई है और ये हत्या को अंजाम दिया गया है वो फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल कर रही है, तो ये देखना होगा कि कैसे जो है वो परिवार को इंसाफ मिलता है या जो आरोपी हैं वो कब पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, दिल्ली कैंट।